हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द RX ट्यूटर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। अगर आप एक B.Pharm सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट, फ्रेंड्स या जो भी नीडी पर्सन हैं उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर हम टॉपिक की बात करें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, ये आपका फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 यूनिट 2 का टॉपिक है एंड इससे रिलेटेड आपका मार्कोनिकोव रूल या रिएक्शन आपके एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा ध्यान से समझें। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, तो सबसे पहले हम एल्कीन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एल्कीन्स क्या होते हैं एंड इसके क्या क्या टाइप्स हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं एंड कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं। पहले हम इनको डिस्कस करते हैं, देन फिर हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। एल्कीन की बात करें तो जैसा हम सभी को पता है, स्कूल टाइम से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, एल्कीन क्या होते हैं? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है या एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से ये कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं। तो ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ एक डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स की बात करेंगे। ये क्या करते हैं? एक पाई बॉन्ड कंटेन करते हैं या एक डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं अपने स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन को शो करते हैं जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। नेक्स्ट, इसके टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप के हैं, एक है सिमेट्रिकल, एक है अनसिमेट्रिकल या इसको एसिमेट्रिकल भी कहते हैं। ये सिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या होते हैं, मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स के साथ में लिख रखे हैं, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें सिमेट्रिकल एल्कीन्स की। तो सिमेट्रिकल एल्कीन्स, एल्कीन की देखिए तो हर किसी कंपाउंड के अंदर हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये सभी एल्कीन्स तो हैं। सिमेट्रिकल क्या है, एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल क्या है, इसको देखते हैं। तो सिमेट्रिकल की अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनना, अगर मैं डबल बॉन्ड को बीच में से काट देता हूँ, ये डबल बॉन्ड के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये डॉट डॉट जो है, फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है इस डबल बॉन्ड के बीच में। लाइन ड्रॉ करने के बाद में मैं कंपेयर करता हूँ क्या लेफ़्ट साइड पे जो चीज़ें हैं वही चीज़ें राइट साइड पे प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे, लेफ़्ट साइड में क्या है, CH2 ग्रुप, राइट साइड में क्या है, CH2 ग्रुप। तो ये दोनों ग्रुप सेम हैं। डबल बॉन्ड के बीच में जब एक लाइन ड्रॉ कर दो और लेफ़्ट साइड में राइट साइड में चेक करेंगे, अगर वो दोनों चीज़ें सेम हैं, दोनों ग्रुप सेम हैं, तो ऐसे एल्कीन्स को हम सिमेट्रिकल एल्कीन्स कहते हैं। इस वाले एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, डबल बॉन्ड के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, लेफ्ट वाला हिस्सा और राइट वाला हिस्सा क्या सेम है, यहाँ पर CH3CH, वहाँ पर देखें तो CH3CH, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम हैं। ऐसे एल्कीन्स को हम सिमेट्रिकल एल्कीन्स कहते हैं। अगर मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की बात करूं तो सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, डबल बॉन्ड के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम चेक करते हैं कि यार लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जो भी ग्रुप्स बचे हैं वो सेम हैं। यहाँ पर क्या है, CH3CH और वहाँ पर क्या है, CH2। यहाँ पर डबल बॉन्ड के बीच में जब हमने एक लाइन ड्रॉ करी या उसको कट करा तो लेफ़्ट वाला हिस्सा राइट वाले हिस्से से मैच नहीं करता है। जब इस टाइप के एल्कीन्स हमें मिलते हैं तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। इस वाले एग्जांपल की बात करें, डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो इसमें भी मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब लेफ्ट वाला हिस्सा और राइट वाला हिस्सा कंपेयर करते हैं, CH3 CH2 CH, राइट में क्या है, CH CH3। क्या ये दोनों ग्रुप मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे एल्कीन्स को हम क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, या इसको एसिमेट्रिकल एल्कीन्स भी कहा जाता है।
आई होप आपको सिमेट्रिकल एल्कीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन समझ में आया होगा। इन्हीं अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल एल्कीन्स में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को परफॉर्म करके देखेंगे। तो आप इस चीज़ को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने इन चीज़ों को नोट कर लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इन चीज़ों को रब कर देता हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। हम सिमेट्रिकल एल्कीन्स के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे और अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे एंड देखेंगे कि दोनों ही रिएक्शन में क्या चीज़ें हो रही हैं एंड क्या हमारा प्रोडक्ट बनता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें तो सिंपली पहले हम समझते हैं कि एडिशन रिएक्शन क्या होती है। एडिशन रिएक्शन जो है ये हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स देते हैं एंड जैसा हमने डिस्कस करा एल्कीन्स क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है। तो हम यहाँ पे एल्कीन का ही एग्जांपल लेते हैं, CH2CH2। ये मैंने सिमेट्रिकल एल्कीन लिया है। अभी सिमेट्रिकल को फोकस ना करते हुए पहले एडिशन रिएक्शन को समझते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें मैं किसी कंपाउंड के ऊपर कोई ग्रुप ऐड करता हूँ, कोई एटम को ऐड करता हूँ तो उसको क्या कहते हैं, हम एडिशन रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक अनसैचुरेटेड एल्कीन लिया है। इस अनसैचुरेटेड एल्कीन के अंदर अगर मैं HCl को ऐड करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, ये H यहाँ पर बाइंड करेगा, Cl यहाँ पर बाइंड करेगा एंड जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, CH2। ओके, एक और चीज़ जो हमारा एडिशन रिएक्शन होती है उसमें जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उसमें पाई बॉन्ड टूटेगा और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड है ये टूटेगा, उसकी जगह पर ये दो कंपाउंड या दो ग्रुप या एटम जो हैं वो यहाँ पर ऐड होकर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ में बाइंड करेगा सिग्मा बॉन्ड के साथ में, क्लोरीन यहाँ पर बाइंड करेगा। एडिशन रिएक्शन क्या है, जहाँ पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के ऊपर कुछ चीज़ ऐड होती है। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। आई होप आपको ये एडिशन रिएक्शन समझ में आई होगी। हम अगर इसमें देखें तो इसमें क्या था, CH2 था, बट यहाँ पर देखें तो CH2 के साथ में एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, इस CH2 के साथ में Cl ऐड हो गया। तो यहाँ पर कुछ ऐड हो रहा है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कहा जा रहा है इसके बारे में बात करते हैं। जब हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करेंगे, इसका मैं मैकेनिज्म की अगर बात करूं तो इसके मैकेनिज्म में सबसे पहले तो ये HCl जो है H+ में और Cl नेगेटिव में टूटेगा। तो 3 स्टेप का इसका मैकेनिज्म होता है, इसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं। स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होगी। HCl जो है ये ब्रेक होएगा, HCl जो है वो ब्रेक होगा किसमें, H+ और Cl नेगेटिव के अंदर। ठीक है, HCl जो है ब्रेक होगा H+ और Cl नेगेटिव के अंदर। तो ये जो बॉन्ड टूटेगा इसको एरो से ऐसे शो करते हैं। अब यहाँ पर जो H+ है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। H+ जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, और क्लोरीन जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बाइंड करेगा। तो ये चीज़ें मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ऐसे एटम या ऐसे ग्रुप या ऐसे स्पीशीज़ जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ऐसे केमिकल स्पीशीज़ या एटम या ग्रुप जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या इनके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं। तो ऐसे एटम, ग्रुप या स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपस में बॉन्डिंग करते हैं। हमें जब भी रिएक्शन के अंदर या एक स्टेबल कंपाउंड मिलेगा उसके अंदर एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, एक न्यूक्लियोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, यहाँ पर H+ है। हमने इलेक्ट्रोफाइल की क्या कर दी, फॉर्मेशन कर दी। अब ये H+ फॉर्म हो चुका है, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो गया। स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 होगा अटैक ऑफ
अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू फॉर्म कार्बोकैटायन। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, किसके ऊपर करेगा, इस एल्कीन के ऊपर, और एक कार्बोकैटायन बनेगा। कैसे बनेगा उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये वाला कंपाउंड लिखता हूँ, इस रिएक्शन को यहाँ लिख लेते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H+। अब ये H+ जो है इलेक्ट्रोफाइल। अब इस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल आकर एक्ट कर रहा है। जब इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा, ऐसी रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। एडिशन रिएक्शन हो रही है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफाइल इस एल्कीन के ऊपर अटैक करता है और ऐड हो जाएगा, तो इसलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये H+ क्या करेगा, इसमें से किसी भी कार्बन के ऊपर एक्ट कर सकता है, ठीक है, इस कार्बन के ऊपर भी, इस कार्बन के ऊपर भी, ठीक है। ये कैसा है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। इसके ऊपर भी अभी आऊँगा। सिमेट्रिकल एल्कीन में क्या चीज़ें हैं, एसिमेट्रिकल में क्या चीज़ें हैं। अभी हम इतना समझते हैं कि ये H+ इस कार्बन पे एक्ट कर रहा है। तो ये H+ क्या करेगा, इस वाले कार्बन के ऊपर जब एक्ट करेगा तो ये जो है बॉन्ड टूटेगा। H+ जिस कार्बन के साथ में बाइंड करेगा, उस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ध्यान से सुनना, क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसमें दो बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। इसमें जो पाई बॉन्ड है वो टूटेगा। पाई बॉन्ड टूटने की वजह से क्या होगा, या तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे या इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब हम मान के चलते हैं कि इस वाले कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसको कैसे शो करेंगे, हम ऐसे एरो से शो करेंगे, ठीक है। ये बॉन्ड टूटा और इस वाले कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स चले गए, ठीक है। इसको हम अभी शो कर देते हैं। यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, इस वाले कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन चले गए। फर्दर हमें क्या मिलेगा, कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये डबल बॉन्ड जो है सिग्मा वाला, वो टूटेगा। सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे इस वाले कार्बन के ऊपर चले गए। इस कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, इस वाले कार्बन के ऊपर क्या आ गया, एक प्लस चार्ज आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लस H+। अब ये H+ क्या करेगा, इस नेगेटिव वाले कार्बन के साथ में बाइंड करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे CH2+ और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। इसको फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं, CH2+ और CH2 और एक हाइड्रोजन को ऊपर दिखा दिया, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, एक कार्बोकैटायन बना। यही था अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू फॉर्म कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन क्या जो है हमारा यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप 3, जो रिमेनिंग न्यूक्लियोफाइल है वो आकर अटैक करेगा। यहाँ पर क्या होगा हमारा, इस स्टेप को हम डीप्रोटोनेशन भी बोल सकते हैं या अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी बोल देते हैं। सिंपलिसिटी के लिए अभी मैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल लिख देता हूँ। डीप्रोटोनेशन क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, देन आपको डीप्रोटोनेशन वर्ड का मतलब बता दूंगा। अभी हम क्या करेंगे, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो कंपाउंड कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ था, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं CH2, इसके ऊपर प्लस चार्ज, यहाँ पे CH2 और ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ था। Cl अभी भी बचा हुआ है, ये Cl नेगेटिव। ये Cl नेगेटिव इस वाले कार्बन के ऊपर एक्ट करेगा, एरो से हम दिखा देते हैं। ये Cl इस वाले कार्बन के ऊपर एक्ट करेगा और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, CH2Cl CH2H। हमारे पास जो प्रोडक्ट मिला है वो ये मिला है। अब यहाँ पर इसको देखो एडिशन रिएक्शन क्यों करें, क्योंकि हमारा जो कंपाउंड था ये वाला, इसके ऊपर कुछ ऐड हो गया, इसलिए इसको एडिशन रिएक्शन कहा जा रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर रहा है। हम इस स्टेप में देखें तो एक इलेक्ट्रोफाइल जो है पहले अटैक कर रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। आई होप आपको इसका मैकेनिज्म समझ में आया होगा, इसका नाम समझ में आया होगा कि इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कहा जा रहा है। आप पहले तो इस चीज़ को नोट कर लें। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर। मैं इसको पहले तो रब कर देता हूँ। सिमेट्रिकल एल्कीन्स के अंदर और एसिमेट्रिकल एल्कीन्स के अंदर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस तरीके से परफॉर्म होती है या किस तरीके से ये शो करती हैं।
सो सबसे पहले मैं सिमेट्रिकल एल्कीन्स के एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। हम पहले सिमेट्रिकल एल्कीन से स्टार्ट करते हैं। सिमेट्रिकल एल्कीन जैसा कि हमने डिस्कस करा स्टार्टिंग में, ऐसे एल्कीन जिसके बीच में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं डबल बॉन्ड में तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों सेम होनी चाहिए। जिसमें हमारा एक एग्जांपल था इथीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके बीच में अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा लेफ्ट और राइट वाला हिस्सा दोनों सेम आएंगे। ठीक है, इसी रिएक्शन को हमने डिस्कस करा था, HCl के साथ में रिएक्ट कराते हैं। अब देखो यहाँ पर दो कार्बन है, एक ये वाला कार्बन एक ये वाला कार्बन, तो हम इस कार्बन को नंबरिंग दे देते हैं। इसको मैं A बोल देता हूँ, इसको मैं B बोल देता हूँ। ये वाला कार्बन कार्बन A, ये वाला कार्बन कार्बन B। अब यहाँ पे दो कंडीशन लेके चलते हैं। पहले तो ये H प्लस इस A वाले कार्बन से बाइंड करेगा और Cl जो है इस B वाले कार्बन से बाइंड करेगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा होगा, CH2 हाइड्रोजन, ये A वाला कार्बन है और यहाँ पे CH2 और यहाँ पर क्या मिलेगा, Cl मिलेगा और ये B वाला कार्बन है। सो ये वाला कार्बन कौन सा है, B। तो पहली कंडीशन में हमने क्या करा, इस हाइड्रोजन को जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल था, इसको इलेक्ट्रोफाइल को A वाले कार्बन पे बाइंड कराया और हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिला। दूसरी भी कंडीशन लेके देख लेते हैं हम। दूसरी कंडीशन को देखें तो इस कंडीशन में इस हाइड्रोजन को या इलेक्ट्रोफाइल को मैं इस वाले कार्बन के साथ में बाइंड करता हूं, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH2 Cl CH2 हाइड्रोजन। सो ये हो गया A कार्बन, ये हो गया B कार्बन। वेल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन पहले A कार्बन पे था, अब सेकेंड टाइम हमने जो लिया है उसको B कार्बन पे लिया है। क्लोरीन यहाँ पर B कार्बन पे था, यहाँ पर A कार्बन पे। वेल मैं इसको दो प्रोडक्ट बना के क्यों शो कर रहा हूँ, इसको हम जब एसिमेट्रिकल रिएक्शन परफॉर्म करेंगे आपको चीज़ें क्लियर होंगी। सो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं मेरे पास, इन दोनों प्रोडक्ट की अगर नेम चेक करें तो दोनों सेम IUPAC नेम देंगे, मतलब ये दोनों कंपाउंड जो हैं सेम है। इसके नाम की बात करें तो क्या नाम होगा इसका, क्लोरोमिथेन या क्लोरोमिथेन नहीं कह के इसको क्लोरोइथेन कहेंगे, या तो इसको हम 1 क्लोरोइथेन कह सकते हैं। दोनों का IUPAC नेम सेम रहेगा। इसका नाम क्या रहेगा, 1 क्लोरोइथेन, दोनों ही कंपाउंड का 1 क्लोरोइथेन। ये वाला भी ये वाला दोनों एक जैसा नाम शो कर रहे हैं। बट अगर हम एसिमेट्रिकल की बात करें तो एसिमेट्रिकल में आप चाहे कोई सा भी आप एल्कीन ले लें। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम सिमेट्रिकल एल्कीन्स में। मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसको मैं HCl के साथ में जब रिएक्ट कराता हूँ इसको हम सेपरेट कर देते हैं। सो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक सिमेट्रिकल एल्कीन लिया, लाइन ड्रॉ करेंगे तो लेफ्ट और राइट हिस्सा मैच कर रहा है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। HCl के साथ में जब इसको रिएक्ट कराता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर दो कार्बन है हमारे डबल बॉन्ड के अंदर जो इंक्लूडेड है, एक ये। इसको मैंने A कार्बन कह दिया, इसको B कार्बन कह दिया। हाइड्रोजन को पहले A कार्बन से रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH3। ये वाला कार्बन A है, ये वाला B है। पहले हमने क्या करा, हाइड्रोजन को A कार्बन पे, इसके साथ में Cl। दूसरा भी केस ले लेते हैं हम। सो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 CH3, ये वाला कार्बन A B। इधर क्या होगा Cl और इधर क्या होगा हाइड्रोजन। सो फर्स्ट केस में हमने क्या करा, इस हाइड्रोजन को A कार्बन से अटैच करा। सेकंड केस में इस हाइड्रोजन को B कार्बन से अटैच करा, आप देख पा रहे हैं। सो इन दोनों के अगर IUPAC नेम की बात करें तो इन दोनों का IUPAC नेम क्या होगा, इसका नाम होगा 2 क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरोब्यूटेन। इसका भी अगर नाम की बात करें तो इसका भी नाम होगा 2 क्लोरोब्यूटेन। सो जब भी हम सिमेट्रिकल एल्कीन्स के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमें सेम प्रोडक्ट मिलता है, तो वहाँ पर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हम चाहे तो इलेक्ट्रोफाइल को A वाले कार्बन पे अटैच करें, चाहे तो इलेक्ट्रोफाइल को B वाले कार्बन पे अटैच करें, दोनों ही केस में जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो सेम मिल रहे हैं। तो ये तो था सिमेट्रिकल एल्कीन।
तो सिमेट्रिकल एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब भी परफॉर्म करेंगे वहाँ पर हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा, हमें वहाँ पर कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, चाहे इलेक्ट्रोफाइल को हम कोई से भी कार्बन पे अटैच कर ले। वेल यहाँ पे अटैचमेंट जो है डबल बॉन्ड के अंदर जो कार्बन इंक्लूड हो रहे हैं उन्हीं कार्बन के ऊपर होगी अटैचमेंट या एडिशन। तो अटैचमेंट चाहे मैं डबल बॉन्ड के अंदर इस कार्बन पे करूँ चाहे इस कार्बन पे करूँ, हमें प्रोडक्ट सेम मिलेगा। ये तो था सिमेट्रिकल एल्कीन। सो पहले तो आप इसको नोट कर लें, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हम एसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करेंगे, तो इसको मैं रब करने जा रहा हूँ। सो एसिमेट्रिकल एल्कीन की अगर हम बात करें तो वो कैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करते हैं, तो उसके भी हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सो अनसिमेट्रिकल की बात करें तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होते हैं, इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अनसिमेट्रिकल की CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा लेफ्ट साइड वाला हिस्सा राइट साइड वाले हिस्से से मैच नहीं कर रहा है। ऐसे कंपाउंड्स को हम अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। इसको अगर मैं HCl के साथ में रिएक्ट कराता हूँ, इसको मैंने कार्बन A बोल दिया, इसको मैंने कार्बन B बोल दिया, तो हमारे पास फर्स्ट केस में क्या होगा, हाइड्रोजन को A वाले कार्बन के साथ में रिएक्ट कराएंगे, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा होगा, CH3 CH2। हाइड्रोजन को A वाले कार्बन के साथ में रिएक्ट कराया तो हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, क्लोरीन को इसके साथ में लगा देंगे तो हमारे पास कुछ ये प्रोडक्ट मिलेगा। सेकंड कंडीशन भी देखें तो इस बार क्या करेंगे, हाइड्रोजन को इसके साथ रिएक्ट कराएंगे B वाले कार्बन के साथ में, क्लोरीन को A वाले के साथ में, जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH डबल सिंगल बॉन्ड CH2। इस वाले कंपाउंड के साथ में या कार्बन के साथ में हम क्या कर रहे हैं, A वाले के साथ में, ये वाला A ये B, ये वाला A था ये B था, A वाले के साथ में अब की बार हम क्या करेंगे, क्लोरीन को अटैच करते हैं, क्लोरीन को अटैच कर दिया, हाइड्रोजन को B वाले के साथ में अटैच करेंगे। सो हमने जैसा सिमेट्रिकल में डिस्कस करा था, दोनों कंडीशन ली थी, पहले हाइड्रोजन को A वाले कार्बन के साथ में, दूसरे केस में हाइड्रोजन को B वाले के साथ में, हमने सेम वही चीज़ें लेके चल रहे हैं। अब दोनों प्रोडक्ट की जब हम बात करें तो इसका जो IUPAC नेम है, इसका जो IUPAC नेम है वो क्या रहेगा, 1-क्लोरोप्रोपेन। बट इसके IUPAC की नेम की बात करें तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2-क्लोरोप्रोपेन। सो अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, ये भी बन सकता है ये भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के अंदर जो कार्बन इन्वॉल्व है उसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल पहले यहाँ पर भी बाइंड कर सकता है, जो कि हमने यहाँ पर देखा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर भी बाइंड कर सकता है। तो हमें बस दो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। हम अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें तो इसको हम सेपरेट करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल फॉर जैसे हमने ये वाला लिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। सो ये वाला जो एल्कीन है ये भी कैसा है, एसिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के बीच में जब लाइन ड्रॉ करेंगे लेफ्ट साइड राइट साइड मैच नहीं करेगी, तो एसिमेट्रिकल है। अब इसको जब हम HCl के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, A कार्बन, ये वाला B कार्बन। पहले हाइड्रोजन को हम A वाले कार्बन पे और क्लोरीन को B वाले कार्बन पे अटैच करते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा मुझे, CH3 CH2 CH CH CH3। ये वाला कार्बन A, ये वाला कार्बन B। A वाले कार्बन पे हाइड्रोजन को अटैच कर रहे हैं, ये हो गया हाइड्रोजन। B वाले कार्बन पे क्या है, क्लोरीन अटैच कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन देखते हैं, जब मैं हाइड्रोजन को B वाले पे और क्लोरीन को A वाले पे ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए, CH3 CH2 CH CH CH3। ये A कार्बन ये B कार्बन। हाइड्रोजन कहाँ ऐड होएगा, B वाले कार्बन पे, हमने B वाले कार्बन पे अटैच कर दिया, क्लोरीन A वाले कार्बन पे अटैच कर दिया। ठीक है। अब इनका IUPAC नेम अगर हम चेक करें तो IUPAC नेम की बात करें तो इसका नाम क्या होगा, 2-क्लोरोपेंटीन 2-क्लोरोपेंटीन। बट इसकी बात करें तो इसका नाम क्या होगा, 3-क्लोरोपेंटीन
पेंटेन। जब भी हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पर दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। जैसा कि हमने यहाँ पर भी देखा दो अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं, यहाँ पर भी हमने देखा दो अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस कंडीशन में बनेगा, ये प्रोडक्ट बनना चाहिए या ये बनना चाहिए, एंड क्यों ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ कि यही प्रोडक्ट बनेगा ये नहीं बनेगा तो क्यों ऐसा हो रहा है, अगर मैं बोलूँ कि ये प्रोडक्ट बनना चाहिए ये नहीं बनेगा तो क्यों ऐसा हो रहा है। सो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, एक डाउट आ जाता है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो इन कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट थे व्लादिमीर मार्कोनिकोव, जिनको हम मार्कोनिकोव नाम से जानते हैं। एंड आपने अपने स्कूल टाइम में भी इस मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा। सो इस जो साइंटिस्ट थे व्लादिमीर मार्कोनिकोव, इन्होंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ऊपर काम करा एंड उन्होंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए कुछ रूल्स दिए कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम परफॉर्म करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट इसमें बनना चाहिए, एंड उसके लिए कुछ रूल्स दिए गए। उन्होंने एक्सप्लेन भी करा कि क्यों ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। उन्होंने इस दोनों प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करा कि भाई ये वाला प्रोडक्ट हमारा जो है मेन प्रोडक्ट रहेगा, और क्यों ये मेन प्रोडक्ट रहेगा उसकी भी उन्होंने एप्लीकेशन दी। सो मार्कोनिकोव रूल क्या है, मार्कोनिकोव रिएक्शन क्या है, किस तरीके से इसमें चीज़ें होती हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को समझा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है, एंड सिमेट्रिकल एल्कीन किस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर रहे हैं, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स जो हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या नॉलेज गेन करी है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, क्लासमेट या जो भी नीडी पर्सन है उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में अपने रिव्यू शेयर करें। अगर आपकी कोई डाउट या क्वेरी है तो वह भी आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।